अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। वेलकम टू ब्रेज़न ट्रूथ। जी सामीन, इस वक्त जो भी लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट पॉलिटिक्स से रखते हैं या मुल्की हालात के बारे में कंसर्न है, उनके ज़बान पर एक ही क्वेश्चन है कि मौजूदा हुकूमत का क्या होने जा रहा है और इमरान खान साहब का फ्यूचर क्या है। देखिए जी, जब 2018 के इलेक्शन हुए तो मैंने उसमें बहुत सारे आर्टिकल लिखे और मुझसे बहुत सवालात किए गए उस वक्त के आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं। तो उस वक्त मेरा यही नज़रिया था कि जो जिस तरह से आता है उस तरीके से ही जाता है और तारीख अपने आप को फिर दोहराती है। खान साहब का फ्यूचर के बारे में क्या सराई करने के लिए एक मकूला है या एक थ्योरी है, आइंस्टाइन का कॉल, बल्कि आप समझ लें कि वो है कि अगर एक ही काम किया जाए और एक ही काम बार बार किया जाए और ये उम्मीद की रखी जाए कि उसका नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा, तो ये पागलपन है, यह पागलपन की डेफिनेशन है। तो उसी तरह आप देख लीजिए कि एक ही काम इस मुल्क के अंदर बार बार रिपीट होता आ रहा है। एक पार्टी होती है, उसको इस्टेब्लिशमेंट, एक शख्सियत होती है, उसको इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करती है, उस पार्टी बनती है, मुतहरिक होती है, उसके बाद पार्टी जो है अपनी जड़ें मजबूत कर लेती है और उसके बाद जब पार्टी अपने इतनी जड़ें मजबूत कर लेती है कि पार्टी का सरबराह समझने लगता है कि अब मुल्क के फैसले उसने करने हैं, तो फिर जो ताकतें उसको हुकूमत में लेकर आई होती हैं उसके खिलाफ मुतहरिक हो जाती हैं और फिर उसका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। ये एक तारीख है, हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिकल तारीख है जिसमें ये होता है। तो खान साहब के बारे में भी मुबैना तौर पे कहा जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा लोग अब तो जिस तरह जावेद हाशमी साहब ने भी बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज हुई कि किस तरीके से ताकतवर हलकों ने उनको सपोर्ट किया और वो इक़्तिदार में आ गए। तो अब क्या हो रहा है जी, अब मुस्तकबिल के माजी की तरह फिर उसी तरह चीज़ें होती जा रही हैं। खान साहब की जो मकबूल क़यादत थी वो गैर मकबूल होने की तरफ गामज़न है। अब मैं थोड़ा सा, जो लोग नहीं समझते तारीख़ को, पॉलिटिकल तारीख़ को, उनको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ उनकी गोश गुजार करना चाहता हूँ। आप यकीन कीजिए, जो लोग इस वक्त पीटीआई के सपोर्टरान हैं, जो खान साहब को हर दिल अजीज़ लीडर समझते हैं और उनको बहुत करिश्मेटिक समझते हैं, तो आप यकीन कीजिए, अगर यकीन नहीं करते तो थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए कि 70s के अंदर जितनी करिश्माती शख्सियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की थी, तो उसका 1/10 भी इमरान खान साहब नहीं है। जिस किस्म का उनका प्रेजेंस ना सिर्फ मुल्क में और इंटरनेशनली, जैसे कि हालिया मीटिंग के अंदर जो हुई सहाफ़ियों के साथ, इसका अक्सर जिक्र आ जाता है, कहा गया आर्मी चीफ़ की तरफ से कि जो है वो इंटरनेशनली अमूर के ऊपर या उनके काफ़ी पर्सनैलिटी का बड़ा असर होता है, बैनुल-अक़वामी जो सरबराहान होते हैं उन पर इमरान खान साहब का। तो आप अगर कंपैरिजन ड्रॉ करें इस चीज़ का जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ, तो फिर आपको हैरानगी होगी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो शख्सियत हैं जिन्होंने तकरीबन एक इस्लामिक ब्लॉक बना लिया था। तमाम उस वक्त के जो बड़े थे हेड ऑफ स्टेट्स इस मुस्लिम वर्ल्ड के, वो सारे यहाँ पर आए थे। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई थी। ये थोड़ी तारीख को आपको मुतालिया करना चाहिए। तो जो ये लोग समझ बैठते हैं, गलत फहमी में है कि शायद इमरान खान साहब जैसा बड़ा और करिश्माती पर्सनैलिटी रखने वाला शख्स या बड़ा लीडर पाकिस्तान की तारीख में शायद आया नहीं। तो ये बिल्कुल आप जो है, और जो खसूसियात आप गिनवाते हैं, जिस तरह के बग़ैर फिलबदी गुफ्तगू कर लेना और अच्छा मुकर्रर होना और वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, जो देख के ना पढ़ना, कि जो लीडर, कुछ लोग समझते हैं कि जो रिटन मटेरियल से ना पढ़े और फिलबदी बोल सके किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो बड़ा लीडर होता है। अगर ये मेयार, इस तरह के आपके मेयार है, और या फिर आप ये मेयार समझते हैं कि वो लीडर जो कि बैनुल-अक़वामी लीडरान को मुतासिर कर सके, तो उस स्केल को भी अगर आप अपना एक मेयार बना लें, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो है किसी तरह से भी खान साहब के साथ कंपैरिजन नहीं होता। ये मतलब आप समझ लें कि उनका 1% भी नहीं है। लेकिन ये मुश्किल है समझना उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तकारीर में मौजूद नहीं थे, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सके, जो उस ज़माने में नहीं थे। जो उस ज़माने में थे उनसे आप बात कीजिए, पुरानी वीडियोस देखिए, पुरानी उनकी तकारीर देखिए, उनके बारे में पढ़िए, ताकि आपको मालूम हो सके कि ऐसा नहीं है जो ऐसा आप समझते हैं, और तारीख़ आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। तो उनका अंजाम क्या हुआ और उनका किस तरीके से उनकी बनाई हुई पार्टी के साथ जो कुछ बाद में हुआ, ये भी आप ज़रूर पढ़िए। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, अगर आप मुंसलिक हैं पीटीआई के साथ
और खान साहब के सपोर्टर हैं, तो आपको ये तारीख़ का सबक जो है, तारीख़ की के बारे में बेसिक नो होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़, जो अब थोड़ा सा हम 70s से हम 80s में आ जाते हैं, मार्शल लॉ का दौर, और फिर 90s के अंदर फिर जमहूरी दौर के साथ किया। और बीबी जब वापस आई लेट 80s के अंदर ज़िया उल हक साहब की वफ़ात के बाद, तो उसके बाद उनको भी बड़ी कंट्रोल्ड जमहूरियत कम दी गई। उनके साथ बड़े एक ख़ास अंडरस्टैंडिंग के तहत उन्होंने आकर यहाँ पर अपनी सियासत का आगाज़ किया, दोबारा से रिज्यूम किया। और फिर जो उन्होंने चीज़ें की, जिस तरह से हुकूमत रन की, उस पर जो कुछ हुआ, तो उस वक्त वो बहुत पॉपुलर थी। 80s के अंदर आकर लैंडस्लाइड किस्म की उनकी पॉपुलैरिटी थी, लेकिन फिर भी उनको बड़ा इतनी ज़्यादा ओवरवेलमिंग तरीके से जो है हुकूमत नहीं बनाने दी गई। उनको वीक ही रखा गया और उसको डिपेंडेंट ही रखा गया। और उस ज़माने की पीपल्स पार्टी और आज की PMLN में बहुत कम ही फ़र्क है जी। अब ये आपके लिए हैरान कुन बात होगी, थोड़ा सा आप तारीख का मुताला करें कि जो इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी में 90 के दहाई में लगते रहे, बिल्कुल एन वही इल्ज़ामात इस वक्त PMLN पे लग रहे हैं। और जिस तरीके से गोल्डन आई बेबी PTI आज है, एग्जैक्टली उसी तरह से PMLN जो है, या मियाँ साहब की जो क़यादत में मुस्लिम लीग थी, वो बिल्कुल वैसी की हूबहू वैसे ही जो है ग्रीन आइड बेबी था इस्टेब्लिशमेंट का 90s में। उसी तरह उनकी तारीफ़ की जाती थी, उसी तरह उनको निजात दहिंदा कहा जाता था, उसी तरह उसको इस्लाम का हीरो और इस्लामिक वर्ल्ड का वगैरह वगैरह बयान किया जाता था, पोर्ट्रे किया जाता था, उनकी इमेज बिल्डिंग की जाती थी। और दूसरी तरफ जो है इमेज असैसिनेशन होती थी पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी के लीडरान की, और रोज़ाना स्कैंडल्स फोड़े जाते थे। और सिक्योरिटी रिस्क्स मोहतरमा के बारे में मशहूर किया गया, ज़राए अबलाग के ज़रिए जो मखसूस होते हैं, उस ज़माने के मखसूस थे इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग थे, जो उनका तरीका वारदात है कैरेक्टर असैसिनेशन का। जिस तरह आप यकीन कीजिए कि इस वक्त शरीफ बरादरान के बारे में चोर डाकू और लुटेरे वगैरह वगैरह की एक मुनज़्ज़म कैंपेन एक अरसे से जारी है। उससे उसी लेवल की कैंपेन, उसी तरीके की करप्शन की जो है जरदारी साहब के बारे में पूरी एक नस्ल को, और मोहतरमा के सरे महल की कहानी आपने सुनी होगी, और फिर 10% की बात जरदारी साहब से मंसूब करना, और ये सब चीज़ें बड़े मुनज़्ज़म तरीके से इतनी ज़्यादा आवाम में उसका वो जो कैसे ये बजाया गया, सायरन बजाया गया या उसका किया गया, कि आज उस ज़माने के अंदर जो जनरेशन बड़ी हुई, वो इसको हकीकत समझती है जी। और आज तक उसके असरात मौजूद हैं। और वो फिर सीना बसीना जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी जाए किसी की, तो फिर उसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल काम होता है। यहाँ तक कि पीपल्स पार्टी ने जो जमहूरियत के लिए खिदमात दी अभी अपने लास्ट दौरे हुकूमत के अंदर, जिस तरह से उन्होंने आईनी तरमीम की, वो फीकी पड़ जाती हैं। उस मीडिया कैंपेन, उस कैरेक्टर असैसिनेशन की कैंपेन जो 90s में की गई, उसके असरात क्या गए अभी तक लोग जो है, बलखसूस पंजाब में जो काम उन पर किया गया पीपल्स पार्टी पे, उसके असरात अभी तक ज़ायल नहीं हो सके। यहाँ तक कि बीबी मोहतरमा की शहादत के बावजूद भी पंजाब के अंदर लोगों का हमदर्दी के बावजूद उस तरीके से जो है पॉपुलैरिटी रीगेन नहीं कर पाए। और फिर जरदारी साहब पे तो ख़ास जो है अब जो है वो टारगेट किया गया। इसकी मैं अगर आज तज्जिया करता हूँ या सोचते हैं, तो यकीनन वो ये दूरअंदेशी थी इस्टेब्लिशमेंट की कि वो वाकई 90s के अंदर पहचान गए थे कि जरदारी साहब की शायद वो इतने ज़ीरक सियासतदान हैं, और इसीलिए उनको टारगेट किया गया। और उसी लेवल का टारगेट जो है वो मरीम नवाज़ को भी किया जाता है, और शायद जो जितना बड़ा थ्रेट होता है या जिसकी जितनी बड़ी काबिलियत होती है, वो उतना ही जो है वो टारगेट में आता है। शायद ये फार्मूला है। तो सामीन अकराम, बात से कहते हैं बात से बात निकल आती है, तो अब यकीन कर लीजिए, तो 90s की दहाई के अंदर जो PTI होती थी, माफ़ कीजिएगा, जो PMLN होती थी, वही आज के ज़माने की PTI उसी तरीके से उसके साथ हो रहा है। उसी तरह उसके सामने जो है रास्ते खोले गए। उसी तरह आप असगर खान केस देख लीजिए, आप किस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग 90s के दहाई में की गई, किस तरह उनके इलेक्शन चोरी बीबी के किए गए, जिसपे बीबी, ये इलेक्शन चोरी का लफ्ज़ या इस्तिलाह जो है बीबी नहीं से की तरफ से ही कही गई थी इलेक्शंस के अंदर, जब वो कहा कि इलेक्शन हमसे चोरी कर लिया गया है, तो वो फिर बात दोहराई गई। और फिर अजीब बात, ये वही मंजर अजीब सा लगता है कि जिस तरह शेख रशीद साहब जो है PMLN में थे उस वक्त, और वो किस तरह से ताकत दौड़ मतलब
अटैक्स किया करते, फायरी अटैक्स किया करते थे मोहतरमा पे, आज उसी तरीके से वो अटैक कर रहे होते हैं PMLN में, जो उनकी सबका पार्टी थी। तो ये चीज़ें तारीख लगता है कि वो अभी वहीं रुकी हुई है। शायद पाकिस्तान की तारीख जो है अभी आगे मूव नहीं कर सकी, अभी तक वही एक फार्मूला जो है कामयाब चला आ रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर जो सियासत की मिसाल उसी तरह एक फार्मूला सिस्टम की, जैसे फिल्मों के अंदर अगर एक फिल्म मौला जट एक ज़माने में सुपर हिट हुई थी, तो उसके बाद उसी स्क्रिप्ट को इतना ज़्यादा रगड़ा गया, तकरीबन हर फिल्म में ही एक मौला जट नज़र आता था। तो या ये शायद इस खित्ते का या इस सब कॉन्टिनेंट का माइंड सेट है कि जो कहानी यहाँ पर हिट हो जाती है उसी को रिपीट किया जाता है और रिपीट होती जा रही है। और इसी कहानी को अगर आप देखें तो आज के लोगों के लिए, आज की जनरेशन के लिए ये हज़म करना बड़ा मुश्किल है कि वाकई PMLN भी क्या इस PTI से ज़्यादा ये समझने के गोल्डन आई ग्रीन आइड होती थी और वो बिल्कुल नेक पास, और उनका कंट्रास्ट ड्रॉ किया जाता था पीपल्स पार्टी के साथ जिस तरह आज PTI का किया जाता है कुछ हल्कों में। लेकिन अब PTI भी अपने उसी मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है जो PML ने जो फेस की चीज़ें, ये होके रहना है। लेकिन फ़र्क ये है कि अब पीपल्स पार्टी और शायद PMLN भी, मियाँ साहब भी अपने जो है वो सबक सीख चुके हैं अपनी तारीखी गलतियों से। अब वो, और यही वजह है कि खान साहब को जो है इतना मार्जिन मिला हुआ है, अभी तक वो इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं कि उनको ऐसी अपोजिशन नहीं मिली जैसे पीपल्स पार्टी के 90 की दहाई में PMLN की मिली, जो कि हर तरह से उनकी हुकूमत गिराने के लिए तैयार थी, हर तरह से बेगौर कीजिएगा। तो अब वो कि हर तरह वाला किरदार जो है वो शायद आज पीपल्स पार्टी और PMLN अदा करने को शायद तैयार नहीं है, इस वजह से चीज़ें थोड़ा मुख्तलिफ रुख ले सकती हैं। लेकिन PTI की कारकर्दगी, उनका जो मंतकी अंजाम है उसमें डिले तो आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो है वो चेंज होना मुश्किल है जब तक जो भी हो जाए। क्योंकि अगर वो PTI तो तब्दील हो सकती है, लेकिन PTI को सपोर्ट करने वाले तो तब्दील नहीं होंगे, और उनको जब तक उनको तब्दील ज़हनी तौर पे बात करो, नज़रियाती तौर पे तब्दील किया नहीं जाता या उसमें कोई एवोल्यूशनरी चेंज नहीं आ जाती। तो सामीन इकराम, अब वो फ्यूचर में यही आप देखेंगे कि जिस तरह नैब के केसेस भी जो है वो रुख हवा बदलेगी और फिर PTI जो है उसकी तरफ जो है वो थोड़ा बहुत निगाह हो जाएगी, नैब की भी मुमकिन तौर पर लगता है शायद कि, और अगर खान साहब जो है अपने मामलात में इस तरह स्टबरनेस से दिखाएंगे, ज़िद दिखाएंगे, तो वो यही मुमकिन तौर पे हो सकता है। और फिर अदलिया से भी उनको रिलीफ मिलने की कोई, उनके, मैं ऐसे कहूँगा उनका केस कमज़ोर है जी। तो ये तो तजिया किया जा सकता है, उनका केस कमज़ोर हो गया है, और उनका केस कमज़ोर होने की वजह से उनको रिलीफ जो है अदलिया के अंदर मुस्तकबिल करीब के अंदर मिलता हुआ दिखाई मुझे तो नहीं दे रहा। और फिर सियासी तौर पे भी उनके ख़िलाफ़ मुतहरिक हल्के जो हैं वो और ज़्यादा मुतहरिक हो जाएंगे, जहांगीर तरीर वगैरह एंड ऑल। और बाकी अब देखें क्या होता है। लेकिन बात वही है जो शुरू में मैंने अर्ज़ कर दी कि आइंस्टाइन का कॉल है कि एक ही काम बार बार दोहराना और मुख्तलिफ नतीजे की उम्मीद रखना पागलपन की डेफिनेशन है। तो सामीन कराम, आज तक के लिए इतना ही। सैयद ज़ीशान हैदर को प्रेजेंट ट्रूथ के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे मज़ीद तबसरे के साथ, पॉलिटिकल इंसाइट्स के साथ। खुदा हाफिज़।